बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 5 क्लास। आई होप यू विल बी वेरी फाइन। जी तो मेरा बेटा फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने फर्स्ट चैप्टर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम आगाज़ कर चुके हैं, उसकी रीडिंग हम कर चुके हैं और बुक वर्क भी हम उसका कर चुके हैं। जी तो बेटा जी आज से इसका रिटन वर्क स्टार्ट है इस चैप्टर का। और रिटन वर्क में एज यू नो कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इमला के अल्फाज। इमला के अल्फाज में ये आपको पता है कि डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं वो इस चैप्टर में से निकाले गए हैं, जिनको आपने अच्छे तरीके से लर्निंग करके अपनी नोटबुक पे आपने लिखना है। जी तो मेरा बेटा आज से हम स्टार्ट करते हैं रिटन वर्क। और पहला इमला के अल्फाज में नंबर 1 जी फर्स्ट वर्ड इज हयात। क्या पढ़ेंगे इसको? हयात। नंबर 2 माबूद। माबूद लफ्ज हमने सिलेबस चैप्टर में पढ़ा, उसमें हयात का क्या मीनिंग है? वैसे जिंदगी। और माबूद है खुदा यानी जिसकी इबादत की जाए। उस्तवार। नंबर 3 उस्तवार। नंबर 4 शिर्क। नंबर 4 है शिर्क। नंबर 5 गुमराही। क्या बोलेंगे इस लफ्ज को? गुमराही। नंबर 6 शफकत यानी गर्मी, प्यार, शफकत। नंबर 7 सदाकत। क्या मीनिंग है इसका? सदाकत। नंबर 8 पैवन। नंबर 8 पैवन। नंबर 9 इज दांतों। जी नंबर 9 पे है इमला का वर्ड दांतों। लास्ट वर्ड इज नंबर 10 गरीबों। जी लास्ट वर्ड इज गरीबों। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अल्फाज मानी, यानी रिटन वर्क में जो आपने नोट करना है वो है फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा अल्फाज मानी। जी तो उस अल्फाज मानी में फर्स्ट है जी मेवा। मेवा किसी भी फल को कहते हैं, यानी मेवा किसी भी फल के लिए इस्तेमाल हो सकता है मेवा लफ्ज। शफकत। शफकत के क्या मीनिंग है? प्यार, मोहब्बत, नरमी। ठीक है, यानी शफकत से पेश आना, पहल करना। जी तो बेटा जी हमने लेसन में पढ़ा पहल करना ऑलरेडी एक इजी वर्ड है, लेकिन हम इसका मीनिंग लिखेंगे तो क्या होगा? आगाज करना यानी शुरू करना। जैसे हमने लेसन में पढ़ा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी खाने की चीज में अगर स्टार्ट करते तो सबसे पहले बच्चों को देना स्टार्ट करते, उसमें पहल करते। फिर हमने एक पॉइंट हमने लिया था कि हमें सलाम करने में पहल करनी चाहिए। इट मीन्स कि हमें पहले शुरू हमें करना चाहिए किसी को सलाम करना, आगाज करना। निस्फ। जी तो बेटा निस्फ के क्या मायने हैं? आधा। मुशफिकाना। नंबर 5 पे है जी मुशफिकाना, यानी बहुत ही शफकत से यानी मोहब्बत से किसी के साथ हम कहते हैं वो बहुत मुशफिकाना अंदाज से पेश आता है, यानी वो बहुत मोहब्बत से पेश आता है। ये हमारा सेकंड रिटन वर्क है जो कि आपकी नोटबुक पे आएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फाज जुमले। जी अल्फाज जुमले में फर्स्ट वर्ड है नमूना। और आपको पता है कि अल्फाज जुमले में सेल्फ राइटिंग भी की जा सकती है, यानी इसमें आप जुमले जो है वो अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम यही जो जुमले आप देख रहे हैं यही आपने नोट करने हैं, बल्कि आप अपनी सेल्फ राइटिंग भी इसमें कर सकते हैं। नंबर 1 इज नमूना। क्या नमूना का जुमला बनाएंगे? नमूना का मतलब होता है कोई मुजस्मा, कोई जिसको देख के हम कोई असर दें या जिससे हम कुछ सीखें। ठीक है बेटा, तो इसका जुमला क्या बनेगा? इससे अच्छा नहीं बन सकता कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। नंबर 2 इजाजत। जी इजाजत यानी परमिशन लेना। इजाजत का क्या जुमला बनाएंगे हम? कि हमें किसी के घर इजाजत लेकर अंदर जाना चाहिए, यानी अगर हम किसी के घर जाएं तो हम नॉक करें, इजाजत लें और फिर हम उनके घर में दाखिल हों। नंबर 3 जी नंबर 3 वर्ड है ख्याल। ख्याल का क्या जुमला हम बनाएंगे कि हमें
जरूरतमंदों का ख्याल रखना चाहिए। यानी जरूरतमंद कौन होते हैं कि जिन्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो, किसी चीज की जरूरत हो, चाहे वो छोटी चीज हो, छोटी से छोटी, अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसका ख्याल रखें और उसकी मदद कर दें। तो यानी हमें दूसरों की यानी जरूरतमंदों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 4 इज खूबियां। जी, खूबियां का क्या सेंटेंस बनेगा कि अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार खूबियां अता की। यानी सिफात का मीनिंग खूबियां होता है ना कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरा बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो इंसान थे कि जिसको अल्लाह ताला ने हर खूबी से नवाजा। और उनके हमें भी चाहिए कि हम उनसे सबक लें और अपनी जिंदगी में अपने अंदर भी ऐसी खूबियां, हर तरह की खूबियां पैदा करने की कोशिश करें। द लास्ट वर्ड इज नंबर 5 पे जी सफाई। सफाई का इससे बेहतरीन सेंटेंस नहीं बन सकता बेटा कि सफाई निस्फ ईमान, यानी इस सफाई को ईमान का हिस्सा करार दिया गया है। सफाई निस्फ ईमान है। जी तो बेटा जी अल्फाज मायने के अल्फाज जुमले हमारे आज इस लेक्चर में कंप्लीट हो गई हैं और आपने अच्छे तरीके से इनको मेरा बेटा समझ के अपनी नोटबुक पे आपने इस काम को रेडी करना है। और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका फीडबैक लेंगे और उसके बाद फिर हम अपने जो है वो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे रिटर्न इंशाल्लाह।